आज हम GDS टू पोस्टमैन राजस्थान सर्किल के पेपर सेकंड के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डाक नियमावली खंड 6 भाग 3 के अनुसार यानी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के अनुसार डाकियों से निम्नलिखित की सही जानकारी अपेक्षित है। 1, अंतर्देशीय डाक की दरें, ये सही होगा। 2, मनी ऑर्डर पर कमीशन, ये भी सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन डाकिया को सौंपी गई सभी आर्टिकल की सही डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए, डाकपाल या उप डाकपाल, पोस्टमास्टर या सब पोस्टमास्टर। ऑप्शन नंबर बी, सहायक डाकपाल मेल्स, असिस्टेंट पोस्टमास्टर मेल। ऑप्शन सी, पोस्टमैन या ऑप्शन डी, डाक सहायक मेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 3, दस्तावेज RP 53 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पोस्टमैन। ऑप्शन बी, पोस्टमास्टर। ऑप्शन सी, MTS या ऑप्शन डी, APM मेल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्टमैन। दस्तावेज RP 53 पोस्टमैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सॉर्टिंग मेल ऑफिस के एक सेट में बीमा सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए, उप अभिलेख अधिकारी यानी सब रिकॉर्ड ऑफिसर। ऑप्शन बी, प्रधान छटाई सहायक यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन सी, रजिस्ट्री छटाई सहायक यानी रजिस्ट्री सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऑप्शन डी, मेल एजेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HSA, प्रधान छंटाई सहायक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या प्रत्येक अनुभाग के प्रत्येक सेट के पोर्टफोलियो में रखा जाना चाहिए? 1, सेफ्टी माचिस की डिब्बी, ये सही होगा। 2, कार्बोलिक साबुन की टिकिया, ये भी सही होगा। 3, तराजू नहीं रखा जाता है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन RMS अनुभाग को आपूर्ति की जाने वाली स्टेशनरी वस्तुओं की मात्रा को दर्शाने वाली स्टेशनरी दर सूची जारी करता है? SSRM या SRM? SSRM का फुल फॉर्म होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल या सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, SSRM या SRM। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य छटाई सहायक द्वारा तैयार की जाने वाली दैनिक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितताएं शामिल की जानी चाहिए? 1, HSA हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा जारी स्वयं देखी गई अनियमितताएं, ये सही होगा। 2, अन्य HSA यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को सूचित किए गई अनियमितताएं, ये भी सही होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, दस्तावेज MS 83 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी, केस टीवी। ऑप्शन सी, दैनिक रिपोर्ट या ऑप्शन डी, मेल सारेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेली रिपोर्ट। दस्तावेज MS 83 दैनिक रिपोर्ट से संबंधित है, जिसमें हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से अपने अधीक्षक या छटाई अधीक्षक को डेली रिपोर्ट भेजने का काम करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मेल सार के भाग हैं? 1, मेल, ये सही होगा। दूसरा, बैग, ये भी सही होगा। यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ, 1 और 2 दोनों मेल एब्स्ट्रैक्ट के दोनों भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अनुभाग की ड्यू मेल सूची में क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डाक आदान प्रदान स्टेशन यानी स्टेशन ऑफ मेल एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी, मेल प्राप्त होने और भेजे जाने का समय। ऑप्शन नंबर सी, मेल का विवरण और किन मामलों में उन्हें ट्रांजिट बैग में रखा जाएगा। तीनों ही ऊपर के ऑप्शन करेक्ट है, इस हिसाब से उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, डाक कार्यालय को संबोधित
ट्रांजिट बैग निम्नलिखित द्वारा खोला जाना चाहिए? HSA मतलब हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। डार्क एजेंट यानी मेल एजेंट, ऑप्शन नंबर सी किसी के द्वारा नहीं खोला जाना चाहिए, और या फिर ऑप्शन डी SRO। इसका करेक्ट आंसर होगा डार्क एजेंट, ऑप्शन नंबर बी। डाक कार्यालय को संबोधित ट्रांजिट बैग या तो मेल एजेंट के द्वारा खोला जाता है या फिर मेल गार्ड के द्वारा खोला जाता है। दोनों में से कोई एक इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजिट बैग हमेशा किसकी उपस्थिति में बंद किए जाने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रधान मेल गार्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधान हेड मेल गार्ड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश RMS मंडल प्रमुख द्वारा छँटाई सूची में परिवर्तन निर्धारित करते हुए जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्य वितरण ज्ञापन यानी मेमोरेंडम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी TB आदेश TB ऑर्डर्स, ऑप्शन नंबर सी B ऑर्डर्स B आदेश, ऑप्शन नंबर डी A आदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी A आदेश। क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल क्षतिग्रस्त अवस्था में डाकघर में डिलीवरी के लिए प्राप्त होता है तो प्राप्तकर्ता को आर्टिकल की डिलीवरी के लिए डाकघर में उपस्थित होने हेतु अधिकतम कितने दिनों का समय दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी 15 दिन या ऑप्शन नंबर डी 5 दिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 दिन। अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल क्षतिग्रस्त अवस्था में डाकघर में डिलीवरी के लिए प्राप्त होता है तो प्राप्तकर्ता को आर्टिकल की डिलीवरी लेने के लिए डाकघर में उपस्थित होने हेतु अधिकतम 15 दिनों का समय दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर अंतर्देशीय आर्टिकल के मामले में 7 दिन का समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी बीमित आर्टिकल को सामान्य तरीके से वितरित करने के लिए बीमित राशि का अधिकतम मूल्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 5,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 2,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 1,500 रुपये या ऑप्शन नंबर डी 500 रुपये। इसका करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सीमाओं के अंदर सैन्य दल को भेजे जाने वाले अंतर्देशीय पार्सल पर पुनर्निर्देशन शुल्क कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए बुकिंग शुल्क का आधा, ऑप्शन नंबर बी बुकिंग शुल्क के बराबर, ऑप्शन नंबर सी बुकिंग शुल्क का 1/3 या ऑप्शन नंबर डी कोई पुनर्निर्देशन शुल्क नहीं होगा। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब भारत की सीमाओं के अंदर सैन्य दल को भेजे जाने वाले अंतर्देशीय पार्सल पर कोई भी पुनर्निर्देशन शुल्क नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्य मामलों में पता परिवर्तन संबंधी निर्देश का नवीनीकरण कितने समय के भीतर किया जाना होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 महीने के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, डाकघर गाइड भाग 1 मतलब पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का कौन सा खंड वस्तु के पुनर्निर्देशन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 50, ऑप्शन नंबर बी डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 67, ऑप्शन नंबर सी डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 66 या ऑप्शन नंबर डी डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 56। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाकघर गाइड भाग 1 का खंड 67 क्लॉज 67 और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य एक प्रधान डाकिये को सौंपे जा सकते हैं? एक ई मनी ऑर्डर के भुगतानों का सत्यापन करना, ये सही होगा। प्रधान डाकिये के हिसाब से डाकियों के कार्य का परीक्षण करना, ये भी सही होगा। प्रधान डाकिये के हिसाब से छोटी मोटी शिकायतों की जांच करना, ये भी सही होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 3 तीनों है। क्वेश्चन नंबर 20, जब किसी डाकिया को डाकघर से कार्य मुक्त किया जाता है तो उसे अपनी पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड की प्रति का क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उसे इसे कोषागार में जमा करना होगा, ऑप्शन नंबर बी
उसे इसे किसी को नहीं सौंपना होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसे इसे उस डाकिये को सौंपना होगा जिसने उसे कार्यमुक्त किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। उसे इसे उस डाकिये को सौंपना होगा जिसने उसे कार्यमुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्म MS 86 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पोस्टमैन बुक। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पोस्टमैन विजिट बुक, विलेज पोस्टमैन विजिट बुक। ऑप्शन नंबर सी, पोस्टमार्क बुक, बुक ऑफ पोस्टमार्क। या ऑप्शन नंबर डी, प्रधान पोस्टमैन की डायरी, डायरी ऑफ हेड पोस्टमैन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलेज पोस्टमैन विजिट बुक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, दस्तावेज RP 33 और दस्तावेज 8 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ई मनी ऑर्डर की बुकिंग। ऑप्शन नंबर बी, डाक वितरण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीवरी ऑफ मेल यानी कि डाक वितरण। क्वेश्चन नंबर 23, बीमित आर्टिकल, BP आर्टिकल, COD, बैंकिंग, MO, IPB के कुल मूल्य की अधिकतम सीमा क्या है जिसे एक ही समय में एक ही डाकिया को वितरण के लिए सौंपा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 40,000 रुपये की वो राशि है जिसे एक ही समय में एक ही डाकिया को वितरण के लिए सौंपा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूटी के दौरान डाकिये के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निषिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, आम जनता के हैंडबिल वितरित करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे और केवल रसीद पर हस्ताक्षर कर दे तो डाकिये को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उसे वस्तु प्रेषक को वापस कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसे पावती शुल्क की वसूली के बाद ही वस्तु वितरित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उसे वस्तु को तब तक अपने पास रखना चाहिए जब तक प्राप्तकर्ता पावती पर हस्ताक्षर ना कर दे। या ऑप्शन नंबर डी, उसे वस्तु वितरित करनी चाहिए और पावती पर रिफ्यूज़ल टिप्पणी लिखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसे वस्तु वितरित करनी चाहिए और पावती पर रिफ्यूज़ल टिप्पणी लिखनी चाहिए।